हेलो दोस्तों हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सी मूवी चौपट होती है जिस पर फिल्मों के हिट होने के आसार सबसे ज्यादा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स। लोगों को क्रिमिनल्स के बारे में जानने में बहुत मजा आता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्रिमिनल्स कैसे होते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, वो क्या खाते पीते हैं और उन्होंने कैसे कैसे जराइम किए होते हैं। तो दोस्तों आज मैं भी आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको दुनिया के कुछ खतरनाक क्रिमिनल से मिलवाने जा रहा हूँ, ऐसे क्रिमिनल्स जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दुनिया के सबसे शातिर क्रिमिनल से। लेकिन दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब भी कर लो। नंबर 8, जॉन वेनी गैसी। दोस्तों ये था अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर। जी हाँ, जब आप इसके बारे में सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कैसी कैसी हरकतें की हैं और कैसे उसने लोगों को बेवकूफ बनाया है। उसने क्राइम का बहुत काला काम किया है। आपको बता दूं कि ये परफॉर्मर थे और हमेशा ये इंसान जोकर का किरदार निभाता था। सभी लोग इससे बहुत प्यार करते थे। किसी ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये इंसान अंदर से इतना बड़ा क्रिमिनल होगा। आपको बता दूं कि इसने जोकर की आड़ में 33 यंग बच्चों को मार दिया था। लेकिन ऐसा ही नहीं था कि ये सिर्फ बच्चों को ही मारता था, बल्कि उससे पहले ये उनके साथ क्लोज रिलेशन बनाता था और अगर किसी ने मना कर दिया तो उसे भी मौत के घाट उतार देता था। अफसोस ये है कि जब ये जोकर के रूप में परफॉर्म कर रहा होता था तब किसी को इल्म भी नहीं था कि ये इंसान सच में इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। सब इसको देखकर खूब तालियां बजाते थे, लेकिन आखिर में उसने कुछ ऐसा किया कि लोगों को उससे नफरत होने लगी। उसने कई छोटे बच्चों के साथ, यंग बच्चों के साथ इस तरह की हरकत की, वो वाकई में शर्मनाक और दर्दनाक थी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि 33 बच्चों को मारा भी जा सकता है, वो भी ऐसा इंसान जो कि जोकर बन के उनके साथ खेलता था, मस्ती करता था और बाद में उनकी लाइफ को जहन्नम बना दिया करता था। इस इंसान ने ये हरकत 6 साल के बच्चों के साथ भी की, यानी कि इसने अपना सबसे पहला क्राइम 1972 में किया था और 1978 में जब इसे पकड़ा गया इसने ये हरकत 6 सालों तक की। यानी कि इसने अपने सबसे पहला क्राइम 1972 में किया और 1978 में जब तक इसे पकड़ा नहीं गया तब तक वो ये काम करता रहा। ये इतने गंदे दिमाग का आदमी था कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी इसने गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर दी। तो फिर लोगों को इससे नफरत हो गई और उन्होंने कहा कि ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है। ऐसे में दोस्तों सन 1994 में लीथल इंजेक्शन देकर इसकी जान ले ली गई। लेकिन इसने जो घर उजाड़े उनको कौन भूल सकता है। वाकई में ये क्रिमिनल नंबर 1 था। नंबर 7, द आईबॉल मैन। दोस्तों अब मैं मिलवाता हूँ आपको दुनिया के एक ऐसे क्रिमिनल से जो कि खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक है। इसका नाम था आईबॉल मैन। दोस्तों ये इंसान अमेरिका का रहने वाला था। कहा जाता है कि इसको देखकर इंसान को डर लग जाए, लेकिन ये इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब देखें कि इसकी आंखें कैसी लगती थी, ये देखिए इसका लुक कैसा है और देखिए इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वाकई में ये दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक था। आपको बता दूं कि ये शॉर्ट माइंडेड था कि इसने एक पुलिस वाले को जान से भी मार दिया था। जी हाँ, इसने गोली मार दी थी पुलिस वाले को। हालांकि बाद में ये पकड़ा गया और 22 साल के लिए इसे जेल में बंद कर दिया गया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि इसने पुलिस वाले का कत्ल किया था, बात ये भी थी कि ये साथ में ड्रग्स का धंधा भी करता था। साथ ही इसने बहुत सारी औरतों के साथ भी बदतमीजी की। ये पूरी तरह से क्रिमिनल माइंडेड इंसान है और इसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ अगेंस्ट रूल था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसने अपनी एक आंख में टैटू करवा रखा था, जिससे ये और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता था। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि ये अपनी आंखों से लोगों को डराता और चूंकि ये क्रिमिनल माइंडेड है तो बिना किसी भी परवाह किए ये हमला कर दिया करता था, साथ ही लोगों को तड़पाता था। इसका जो स्टाइल है उसको देखकर ही लोगों के मन में दहशत फैलना शुरू हो जाती। नंबर 6, द रेड रिपर। दोस्तों अब आपको मिलवाता हूँ रूस के सबसे बड़े मुजरिम से, यानी कि द रेड रिपर से। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसने 43 औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाया। इसके साथ ही कई सारी लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि रेड रिपर के नाम से मशहूर ये शख्स वाकई में सबके साथ गलत हरकत करके इन्हें जान से मार दिया करता था। आप खुद ही सोचिए कि 43 औरतों को मारना क्या वाकई कोई आम बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसने बहुत ही आसानी से एक एक करके औरतों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद उनकी जान ले ली। कहा जाता है कि ये जनरली गांव की औरतों को अपना शिकार बनाया करता था। रूस की कई जगहों पे जाके इसने ऐसी हरकतों को अंजाम दिया। बाद में पता चला कि ये सारे मर्डर्स रेड रिपर ने ही किए हैं। हालांकि ये बात आज भी साबित नहीं हो पाई कि इस इंसान ने कितनी औरतों को मारा है। किसी का मानना है कि ये नंबर 100 से भी ऊपर जा सकता है। इनमें कम से कम 20 लड़कियां जिनकी उम्र 20 साल से भी कम थी उनको भी अपना शिकार बनाया। वो कहते हैं ना कि जब आपके
दिमाग में क्राइम का भूत चढ़ता है तो आपको कुछ और दिखता ही नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रेड रिपर के दिमाग में भी एक ही भूत था कि कैसे औरतों के साथ गंदे काम करने हैं और उसके बाद उनको जान से मार देना है। आज भी इसके बारे में सुनकर लोग डर जाते हैं। नंबर 5, मार्क चॉपर रीड। जनाब, अब मैं आपको मिलवाता हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे क्रिमिनल से जिसका नाम सुनते ही ना वहाँ के लोगों की रूह कांप जाया करती है। अब जानते हैं कि क्या करता था ये लोकल गुंडों से हफ्ता वसूल करता था। जी हाँ, ये गुंडों का भी गुंडा था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल था कि लोगों को तड़पा तड़पा के इनकी जान निकाल दिया करता था। इसका लोगों को डराने का तरीका भी बहुत अलग था। ये कभी भी किसी को पकड़कर उसके नाखून निकाल दिया करता था, जिसकी वजह से लोग इससे खौफ खाते थे। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये बड़े बड़े गुंडों से हफ्ता मांगता था भाई। तो इसका मतलब ये है कि ये खुद गुंडों का गुंडा था। इसके आसपास रहने वाले लोग भी ठीक इसके ही जैसे हुआ करते थे, जो कि लोगों को परेशान करते थे। साथ ही आपको दोस्तों बता दूं कि इसने कई लोगों की जान भी ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये शख्स खूनी था, बल्कि बात ये भी है कि मार्क चॉपर रीड ड्रग डीलर भी था। इसने कई बार ऑस्ट्रेलिया में ड्रग्स की सप्लाई करवाई थी। हर बड़े से बड़े कॉलेजेस में इसके ड्रग्स पहुंचाए जाते थे और यहाँ ये ड्रग्स से बहुत ज्यादा पैसे भी कमाता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसने अपनी दहशत फैला रखी थी पूरे ऑस्ट्रेलिया में। बड़े से बड़े लोग इससे डरा करते थे। कहते हैं कि कोई भी इसके नाम से कांप जाया करता था। इसका फोन आने से भी घबराया करता था। कुछ इस तरह की दहशत फैलाई थी इसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि अब ये भी अंदर है और इसकी दहशत कम हो गई है। वैसे दोस्तों, ड्रग्स के मामले में जो भी क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि अब हम आपको और भी बड़े बड़े क्रिमिनल से मिलवाने वाले हैं। नंबर 4, आइलिन वॉर्डनेस। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि क्रिमिनल सिर्फ लड़के होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियां भी बहुत खतरनाक होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही औरत से मिलवाने जा रहे हैं। इसका नाम है आइलिन वॉर्डनेस। और आप जानते हैं कि इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद था? आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये लड़कों के साथ ताल्लुक बनाती थी और बाद में उनको जान से मार दिया करती थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करते हुए इसने कुल 7 लोगों को मारा। ये दिमागी तौर पर बीमार थी। कहते हैं कि ये खुद ही पहले लड़कों को उकसाती थी और उनके करीब आती, और फिर जैसे ही दोस्तों उस सूरत में इसे मौका मिलता, ये गोली चला दिया करती, जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर बार बच के निकल जाया करती थी, क्योंकि ये उल्टा इल्जाम लगा दिया करती कि कोई उनकी जातियात पर जाकर उनके साथ ये हरकत करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए सेल्फ डिफेंस में इसने गोली चला दी। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये किस तरह से बीमार थी दिमागी तौर पर। जब 7 लोगों को इसने जान से मार दिया और फिर बाद में इसे पकड़ा गया और जब अच्छी तरह से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये खुद ही क्रिमिनल है, जो कि दिमागी तौर पर बीमार है और इनोसेंट लोगों को अपने जाल में फंसाकर इन्हें मार दिया करती थी, ताकि इसका जो ख्वाब था क्राइम फॉर फन, उसको वो पूरा कर सके। आप खुद ही सोचें कि ये क्रिमिनल कैसी होगी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड को ही जान से मार दिया करती थी। आगे और भी बड़े बड़े क्रिमिनल से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। आप मुझे बताइए कि कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस कंट्री से। फटाफट से कमेंट में लिखिए और मिलिए एक और गुंडे से। नंबर 3, रॉडनी जेम्स अल्कैला। दोस्तों, अमेरिका में इसे द डेटिंग गेम किलर के नाम से जाना जाता है। जब आपको पता चलेगा कि इसने क्या क्या काम किए हैं, आप भी इसे नफरत करने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इसका शौक इतना खतरनाक होगा कि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जान निकाल देगा। जी हाँ, इसने कम से कम 40 से 50 लड़कियों को कत्ल कर दिया। हालांकि जो सबूत हैं वो सिर्फ 8 से 10 लड़कियों के ही मिले, लेकिन इसने इससे भी कई ज्यादा लड़कियों को जान से मारा है। चलिए मैं बताता हूँ कि ये अपने मर्डर के शौक को किस तरह पूरा करता था। ये लड़कियों को अपने घर में बुलाता, इसके बाद इनसे तमीज से बात करता, जिससे लड़की को ऐसा लगता कि ये अच्छा इंसान है। तभी ये लड़कियों को जान से मार दिया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लड़कियों को जान से मारने के बाद अजीबोगरीब तरीके से इनके फोटोज निकाल लिया करता। इसके बाद इन पिक्चर्स को दीवार पर लगा दिया करता। आप इसी बात से ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल होगा। एंड में ये पकड़ा गया और इसे 22 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। नंबर 2, माइकल स्वैंगो। दोस्तों, दुनिया में डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है? कहते हैं कि ये जमीन पर फरिश्ते के रूप में होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब डॉक्टर्स ही जानलेवा बन जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेडिकल फील्ड में इसे द किलर के नाम से जाना जाता है, जिसने इस फील्ड में कम से कम 70 लोगों की जान ले ली। कहते हैं कि ये अच्छा खासा डॉक्टर था, लेकिन दिमागी तौर पर ये बीमार हो गया और ये बात किसी को पता नहीं थी। इसके बाद इसने जो कांड किया, इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको बता दूं कि इसने 77 लोगों की जान ले ली, वो भी जिस्म में जहर डाल के। जी हाँ, इस पर कोई भी शक नहीं करता था और ये बहुत ही चालाकी से लोगों को मार रहा था। इसका एक ही शौक था कि जो कोई भी इसके आसपास आता, ये उसे जान से मारना चाहता था। इसीलिए इसने अपने कई मरीजों के साथ अपने स्टाफ के भी कई लोगों को मार दिया था। नंबर 1, द मूनलाइट मैन।
दोस्तों आप सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, क्या लगता है ये कितना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। अभी देखिए ऑरेंज कपड़ा में कितना खतरनाक लग रहा है ये। दरअसल दोस्तों ये कोई क्रिमिनल की पिक्चर नहीं है, बल्कि एक वेब सीरीज का सीन है। ये हॉलैंड का एक कमाल का एक्टर है जिसने अपने ही दम पर सबका दिल जीत लिया, किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये रियल है या स्क्रिप्टेड। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।